अहम खबर दें, सईद गनी के भाई का सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद। फरहान गनी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने फरहान गनी को 1 दिन के राहदारी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। बात करेंगे, लियाकत अली राना ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत अली राना, जरा बताइएगा क्या कहना है तफ्तीशी अफसर का? देखें, कुछ देर पहले फरहान गनी और उसके साथियों को तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट के रूबरू पेश किया, जहां तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जम फरहान गनी, जो कि चनेसर गोड का टाउन नाज़िम है, उसने अपने साथियों के हमरा हाफिज सुहेल अहमद, जो कि सरकारी मुलाजिम है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, सरकारी काम में मुदाखलत की और सामान भी चोरी किया। इसलिए इसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। मुल्जिम को हमने इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में रिमांड के लिए पेश करना है। चूंकि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए फाजिल अदालत के रूबरू पेश किया जा रहा है। इसलिए मुल्जिम का 1 दिन का राहदारी रिमांड दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर तमाम मुल्जमान का 1 दिन का राहदारी रिमांड देते हुए पुलिस को हदायत की है कि मुल्जिमों को कल इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट कराची क्लिफ्टन में मुल्जिम जज के रूबरू पेश करके रिमांड हासिल किया जाए। मुल्जमान के खिलाफ फिरोजाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। गजर तालीदास में सैलाब के बायस 9 किलोमीटर झील बनी। गांव के सैकड़ों घर उसी झील की नजर हो चुके। मुतासरीन इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत से खैमा बस्ती और बहाली का मुतालबा किया जा रहा है। मजीद जानेंगे गजर से समा के नुमाइंदे अब्दुल वाहिद से। अब्दुल वाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव रोशन में। तालीदास गांव में गुज़श्ता रोज़ से एक बड़े सैलाब ने तबाही मचा के रख दी है। उससे सैलाबी मलबे के बायस से इस गांव के अंदर एक झील वजूद में आई है। तकरीबन 9 किलोमीटर तक ये झील फैली हुई है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर ये एक झील की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और यहाँ की जो आबादी है वो इस झील की ज़द में आ चुकी है, जिससे यहाँ के बहुत सारे लोग वो उस तरफ भी मुतासिर हो चुके हैं। मुतासिरीन का ये हुकूमत से अपील है कि फ़ौरी तौर पर इनके लिए खेमा बस्ती लगाई जाए और यहाँ पर इन मुतासिरीन की मुस्तकिल बहाली के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाए, ताकि ये मुतासिरीन अपने इस दुख दर्द को थोड़ा कम कर सकें। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लिया में टिकटॉक बनाने के शौक में नौजवान डूब गया। रहमान सादिक वीडियो बनाने के लिए दोस्त को मोबाइल देकर नहर में कूद गया। आपको बताएं इस हवाले से कि रहमान की तलाश के लिए गौताखोरों का ऑपरेशन भी जारी है। तो खबरदार, टिकटॉक बनाएं लेकिन जान बचाएं। तो टिकटॉक बनाने का शौक भारी भी पड़ सकता है। टिकटॉक बनाने के शौक में नौजवान डूब गया। रहमान सादिक वीडियो बनाने के लिए दोस्त को मोबाइल देकर नहर में कूदा था। दरिया सतलुज में कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त 1,27,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले से बड़े पैमाने पर फसलें भी मुतासर हुई हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा मकसूद कैफी से। जी मकसूद, बताइए। आज देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूनिया के नवाही इलाके कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर, जहां पर भारत की जानब से एक बार फिर आबी झारियत का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज में मजीद जो पानी है वो छोड़ दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर जो सतह है वो 22 फुट तक पहुँच चुकी है और 1,27,000 क्यूसिक जो रेला है वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मकामी जिम्मेदार थे उनकी तैयार फसलें यहाँ पे बह गई हैं, उनके जानवर बह गए हैं और बहुत ज़्यादा वो परेशान है। तो दूसरी जानब यहाँ पर जो रिलीफ कैंप हैं रेस्क्यू 1122 की जानब से लगाए गए हैं, जिन्होंने नकल मकानी की जा रही है। यहाँ के मकामी लोगों की जानब से दरिया पार से उनको अपनी बोट्स के ज़रिए यहाँ पर लाया जा रहा है, ताकि उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नोमान मुगल से, जो कि इस वक्त चाचड़ा के मकाम पर मौजूद हैं। नोमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं इस वक्त दरियाए सिंध चाचड़ा के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ से इस वक्त 4,95,468 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है और बस्ती इच्छा, बस्ती पहोड़ा और मड आदिल जो है वो ज़ेर आब आ गए हैं। इलाका मकी जो है वो अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि 2022 में यहाँ से
6,70,000 क्यूसेक पानी का रेला और 2023 में 5,37,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरा था। इंतजामिया की जानिब से करीबी बस्तियों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया और पुश्ते मजबूत किए जाने का सिलसिला भी जारी है। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें कि एबटाबाद गलियात में लैंडस्लाइडिंग से मरी रोड बंद हो गई है। दोनों तरफ गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। कई सयाह फंस गए हैं। इस वक्त की ये सूरत हाल है, ये मनाजर हैं। दोनों तरफ गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है, सयाह फंस गए हैं। बात करेंगे, आतिफ कयूम ने हमें ज्वाइन किया है। जी आतिफ कयूम, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये बटंगी का मुकाम है नथे गली और हरनौ के दरमियान, जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग आई है। ऊपर से दरख्त भी गिरे हैं रोड के ऊपर, मैनमरी रोड के ऊपर। अभी तक वहाँ पे रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू नहीं हो सकी हैं। कोई मशीनरी वगैरह वहाँ नहीं पहुंची है। दोनों अतराफ में शाह वहाँ पे फंसे हुए हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है कि मोबाइल सर्विस न होने के बायस जो है वो वहाँ जो फंसे हुए शाह हैं उनको भी जो है वो मुश्किल का सामना है कि वो अपनी फैमिलीज या इस पे जो है वो राब्ते वगैरह जो है वो कर सके। जबकि हमारी बात हुई है रेस्क्यू इदारों से, तो उनका कहना है कि अभी टीमें वहाँ पे रवाना कर रहे हैं हम, और कुछ देर में टीमें वहाँ पे जो है वो पहुंचेंगी। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि क्वेटा में कई दिहाइयों से खेला जाने वाला सकाफती खेल संगरक आज भी जिंदा है। खिलाड़ियों का कहना है ये महज खेल नहीं बल्कि एक रिवायत है, एक जज्बा है और सेहतमंद तफरी है। तफसील नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में। गर्मियों की सुरमई शामों में खूबसूरत पहाड़ कोए मुर्दार के दामन में एक दिलकश मंजर बिखर जाता है, जब बुजुर्ग और नौजवान एक छोटे से मैदान में जमा होकर अपना कदीम सकाफती खेल संगरक खेलते हैं। इस खेल के लिए मट्टी के ढेर में 6 इंच की लकड़ी नस्ब की जाती है, जिसे माहिर खिलाड़ी तकरीबन 100 फुट के फासले से निशाना बनाते हैं। जैसे गोला फेंकते आप, सारा जिस्म तुम्हारा हरकत में आ जाता है। दूसरा जो ऐसे जो आ रहा है उस तरफ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, ये खून पतला होता है, इसे घूमना फिरने में ये काफी फिशार होता है जिस्म पर। नौजवान हो या बुजुर्ग, सभी इसे ज़ौक़ और शौक से खेलते और देखते हैं। ये समझो अगर बूढ़े अगर पत्थर नहीं मार सकते ना, इन लोगों के लिए फिर भी वर्जिश आते जाते हैं। बस संगरक में 2 टीमें हिस्सा लेती हैं, जिनमें 3-3 खिलाड़ी होते हैं। ये खेल इनफरादी तौर पर भी खेला जाता है। अगर पत्थर हदफ को ठीक निशाना बनाए तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर हदफ के करीब लगे तो 1 पॉइंट दिया जाता है। जो खिलाड़ी या टीम 10 पॉइंट हासिल करे वो मैदान मार लेता है। खिलाड़ी जब हदफ को निशाना बनाते हैं तो शायकीन भी खुशी से झूम उठते हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरफीन, सामा, कोयटा। दरिया सतलुज में कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त 1,27,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले से बड़े पैमाने पर फसलें भी मुतासर हुई हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा मकसूद कैफी से। जी मकसूद, बताइए। आज देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूनिया के नवाही इलाके कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर, जहां पर भारत की जानब से एक बार फिर आबी झारियत का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज में मजीद जो पानी है वो छोड़ दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर जो सतह है वो 22 फुट तक पहुँच चुकी है और 1,27,000 क्यूसिक जो रेला है वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मकामी जिम्मेदार थे उनकी तैयार फसलें यहाँ पे बह गई हैं, उनके जानवर बह गए हैं और बहुत ज़्यादा वो परेशान है। तो दूसरी जानब यहाँ पर जो रिलीफ कैंप हैं रेस्क्यू 1122 की जानब से लगाए गए हैं, जिन्होंने नकल मकानी की जा रही है। यहाँ के मकामी लोगों की जानब से दरिया पार से उनको अपनी बोट्स के ज़रिए यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नोमान मुगल से, जो कि इस वक्त चाचड़ा के मकाम पर मौजूद हैं। नोमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी, बिल्कुल, हालिया बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं इस वक्त दरियाए सिंध चाचड़ा के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ से इस वक्त 4,95,468 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है और बस्ती इच्छा, बस्ती पहोड़ा और मड आदिल जो है वो ज़ेर आब आ गए हैं। इलाका मकी जो है वो अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि 2022 में यहाँ से 6,70,000 क्यूसेक पानी का रेला और 2023 में 5,37,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरा था। इंतजामिया की जानिब से करीबी बस्तियों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया और पुश्ते मजबूत किए जाने का सिलसिला भी जारी है। जी,
अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें कि एबटाबाद गलियात में लैंडस्लाइडिंग से मरी रोड बंद हो गई है। दोनों तरफ गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। कई सयाह फंस गए हैं। इस वक्त की ये सूरत हाल है, ये मनाजर हैं। दोनों तरफ गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है, सयाह फंस गए हैं। बात करेंगे, आतिफ कयूम ने हमें ज्वाइन किया है। जी आतिफ कयूम, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये बटंगी का मुकाम है नथे गली और हरनों के दरमियान, जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग आई है, ऊपर से दरख्त भी गिरे हैं रोड के ऊपर, मैन मरी रोड के ऊपर। अभी तक वहाँ पे रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू नहीं हो सकी हैं। कोई मशीनरी वगैरह वहाँ नहीं पहुंची है। दोनों अतराफ में शाह वहाँ पे फंसे हुए हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है कि मोबाइल सर्विस न होने के बायस जो है वो वहाँ जो फंसे हुए शाह हैं उनको भी जो है वो मुश्किल का सामना है कि वो अपनी फैमिलीज या इस पे जो है वो राब्ते वगैरह जो है वो कर सके। जबकि हमारी बात हुई है रेस्क्यू इदारों से, तो उनका कहना है कि अभी टीमें वहाँ पे रवाना कर रहे हैं हम, और कुछ देर में टीमें वहाँ पे जो है वो पहुंचेंगी। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि क्वेटा में कई दिहाइयों से खेला जाने वाला सकाफती खेल संगरक आज भी जिंदा है। खिलाड़ियों का कहना है ये महज खेल नहीं बल्कि एक रिवायत है, एक जज्बा है और सेहतमंद तफरी है। तफसील नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में। गर्मियों की सुरमई शामों में खूबसूरत पहाड़ कोए मुर्दार के दामन में एक दिलकश मंजर बिखर जाता है, जब बुजुर्ग और नौजवान एक छोटे से मैदान में जमा होकर अपना कदीम सकाफती खेल संगरक खेलते हैं। इस खेल के लिए मट्टी की ढेर में 6 इंच की लकड़ी नस्ब की जाती है, जिसे माहिर खिलाड़ी तकरीबन 100 फुट के फासले से निशाना बनाते हैं। जैसे गोला फेंकते आप, सारा जिस्म तुम्हारा हरकत में आ जाता है। दूसरा जो ऐसे जो आ रहा है उस तरफ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, ये खून पतला होता है, इसे घूमना फिरने में ये काफी फिशार होता है जिस्म पर। नौजवान हो या बुजुर्ग, सभी इसे ज़ौक़ और शौक से खेलते और देखते हैं। ये समझो अगर बूढ़े अगर पत्थर नहीं मार सकते ना, इन लोगों के लिए फिर भी वर्जिश आते जाते हैं बस। संगरक में 2 टीमें हिस्सा लेती हैं, जिनमें 3-3 खिलाड़ी होते हैं। ये खेल इनफरादी तौर पर भी खेला जाता है। अगर पत्थर हदफ को ठीक निशाना बनाए तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर हदफ के करीब लगे तो 1 पॉइंट दिया जाता है। जो खिलाड़ी या टीम 10 पॉइंट हासिल करे वो मैदान मार लेता है। खिलाड़ी जब हदफ को निशाना बनाते हैं तो शायकीन भी खुशी से झूम उठते हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरफीन, सामा, कोयटा।